राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राउत स्वागत करता हूं अपना एक न्यू लेक्चर में, जो कि आज भी होने वाला है मैथ्स से। ठीक है। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है गाइस, जो कि लॉन्ग आंसर में आती है, यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आता ही आता है। मे बी इस बार आ सकता है, क्योंकि पिछली बार नहीं आया है। तो इस बार इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। तो कैलेज थ्योरम समझेंगे हम। तो कैलेज थ्योरम होता क्या है, उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और कैलिस थ्योरम में गाइस जो देखना, सबसे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ता है, एक वन वन फंक्शन और फिर ऑन टू फंक्शन, इसको प्रूफ करना पड़ता है। देन एक ग्रुप प्रूफ करना पड़ता है, यानी ग्रुप के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। और अभी आपको जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर करते हुए चलिए, ये डेली का रहता है। ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी ग्रुप की होगी, एक वन वन, एक वन ऑन टू वाला ये हो गया। और 2 प्रॉपर्टी और होती हैं, यानी 6 होंगी टोटल मिला के, 2 और होंगी तो 8 होगी। फिर ग्रुप के बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक और वन वन और वन टू फंक्शन क्या करना, ऑन टू फंक्शन क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, जिसको होमोमोर्फिज्म दिखाएंगे। देन उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। यानी टोटल मिला के हमको 8 या 9 क्या है प्रॉपर्टीज़ क्या करनी पड़ती हैं, इसमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, प्रूफ करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो हम बहुत ईजी वे में, मैं कह रहा हूँ कि ये जो लैग्रांजेस थ्योरम था, इससे पहले वाली वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि जो मैंने लैग्रांजेस वीडियो डाली थी, ये उससे भी ईजी है। ठीक है। उससे भी ईजी क्यों कह रहा हूँ, आगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि उससे भी ईजी क्यों है। तो वैसे ही हम इसको समझेंगे। जैसे क्या है, कैलिज थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट देन प्रूफ। ठीक है। और जैसे मैंने कर रखा है वैसे ही आपको करना है। ठीक है। बहुत सारी बुकों में अलग अलग होगा, बट जो जो मैंने कर रखा है, अगर आप इसी को अपनी थ्योरी एग्जामिनेशन में जब आता है, या इंटरनल एग्जामिनेशन में जब भी आता है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक। क्या है, जो हमारा एवरी फाइनाइट ग्रुप है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। ठीक है। यानी एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप, यानी जी इज इक्विलिब्रियम टू जी डैश, यानी परमुटेशन कहते हैं इसको, उसको परमुटेशन पढ़ते हैं हम। ठीक है। परमुटेशन के बराबर। अब हमको यहाँ क्या होता है, इसमें जैसे आपने होमोमॉर्फिज्म इसमें दिखाने गए, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म आपने पढ़ाया होगा, इससे पहले पढ़ा होगा, क्योंकि कैलिज थ्योरम उसकी बारी आता है। तो क्यों मैं भी उनकी वीडियो नहीं बना पाया हूँ होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और केवल इंपोर्टेंट जो भी एग्जाम्स में आते हैं उनकी बना रहा हूँ। ठीक है। जो थ्योरम मेन थ्योरम है, तो इसका स्टेटमेंट देख लिया, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है। कभी कैलिज थ्योरम नहीं पूछता सीधे, कभी आपको स्टेटमेंट लिख के पूछ देगा कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप, ये पूछ देगा, इसको प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप, ये पूछ देगा, या कभी प्रूव दैट ये पूछ देगा, या कभी पूछ देगा प्रूव दैट कैलिज थ्योरम। ठीक है। स्टेट एंड प्रूव दैट कैलिज थ्योरम, इन चीज़ों में, इनमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब हमें प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट ग्रुप मान लेंगे, तो हमको एक फंक्शन बनाना है, पहले हमको एक फंक्शन कंसिडर करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एन ऑर्डर का, फर्स्ट में क्या करते हैं, एन ऑर्डर का एक कोई एक फाइनाइट ग्रुप मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं, लेट लेट करना पड़ेगा हम। ठीक है। लेट कैपिटल जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एक स्मॉल ए और एक एक्स क्या मान लेते हैं, जो एक्स में कैपिटल जी में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, जो हमने फाइनाइट ग्रुप मांगा है उसमें बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। यानी इफ़ स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, देन एक्स बिलोंग्स टू जी। तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी ए डॉट एक्स इज बिलोंग्स टू डी, सॉरी जी। ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, ये भी इसमें बिलोंग करे, ये भी इसमें बिलोंग करे, इन दोनों का प्रोडक्ट स्वाभाविक सी बात है इसमें ही बिलोंग करेगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नाउ लेट अस कंसीडर अ फंक्शन फ्रॉम जी इंटू जी। हम इसमें पहले जी इंटू जी में मान है, कोई एक फंक्शन मान है, क्योंकि हमको पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। जब हम फंक्शन बनाएंगे तभी तो हम उसको वन वन या ऑन टू फंक्शन, ऑन टू में क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। जब हमारे पास फंक्शन होगा, अभी तो हमारे पास कोई फंक्शन है ही नहीं ना, पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, देन हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है। तो ये है, नाउ लेट अस कंसिडर अ फंक्शन फ्रॉम जी इंटू जी। हम यहाँ पे पहले केवल जी इंटू जी में ही मान रहे हैं, जी डैश नहीं है, जी में ही मान रहे हैं। जी डैश में कब मानेंगे, जब ग्रुप प्रूव करेंगे, अभी केवल इसमें हम जी मान रहे हैं। ठीक है। एंड डिफाइन है, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ ए, ये एफ यहाँ लिखा है, एफ ये है, ए यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है। एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी फॉर ऑल जहाँ पे जो हमारा एक्स है, ये क्या है, बिलोंग्स टू जी कर रहे हैं। ठीक है। इतना समझ में आइए हमारा क्या है फंक्शन ओवरऑल मिला के। अब इसी से हमने क्या करना है, वन वन और ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है। तो हमारा पहला फंक्शन हो गया। ओके। तो अब फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, एफ ए एक्स इज़ वन वन। अब हम इसको क्या मान रहे हैं, पहले एफ ए एक्स को हम यहाँ पे वन वन मांग रहे हैं। ठीक है। अब आपको वन वन की कंडीशन और क्या ही अभी बताता हूँ, पहले आप ध्यान दीजिए, आपको आते ही होगा वैसे वन वन और ऑन टू, क्योंकि आपने होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म इसको प्रूफ कर पहले कर रखा होगा। तो एफ ए एक्स इज़ वन वन, तो लेट एक्स वन डॉट एक्स टू बिलोंग्स टू जी, ये हम मान रहे हैं अपना। ठीक है। लेट हम क्या करें, एक्स वन और एक्स टू किस में बिलोंग कर रहे हैं, जी में बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है।
तो हम यहाँ से आप इसको इसके अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, एफ ए x1 की जगह x1, ठीक है, एफ ए ये यहाँ पे लिखा एफ ए एक्स की जगह पे x1 इज इक्वल टू एफ ए x2, क्या हो गया, एफ ए x2। अब आपको पता है ये ए एक्स वन है ना, जैसे एफ ए एक्स वन, अब यहाँ पे देखिए फंक्शन, यहाँ पे जो हमने फंक्शन मान है ये क्या था हमारा, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये भी सेम इसके बराबर तो है ना, ये जो हमारे ये है इसी के बराबर है, यानी एफ ए एक्स वन, यहाँ पे हमारा केवल एक्स की जगह पे एक्स वन है, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, ये एक्स की जगह पे एक्स वन आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये आ गया ए एक्स वन इज इक्वल टू एफ ए एक्स टू की जगह पे ए एक्स टू, ये इसके बराबर हो गया। इसको यानी ये ए को हमने एक्स वन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी ए को एक्स वन टू से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे यहाँ भी ए को एक्स से कर रखा है ना, वैसे यहाँ भी है ए को एक्स वन से मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा। तो हमारा एक्स वन इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। अब हम अलजेब्रा में क्या होता है, हम ए से ए को नहीं काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये किससे, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। आपके यहाँ पे डाउट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, मुझे बहुत पता है। अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा है और डाउट अच्छे से क्लियर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दोस्त हैं आपको सबको शेयर कर दें, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ऑन टू के लिए। अब तो यहाँ पे हमारा आपको पता है 1 का प्रूफ होता है जब हम ये फंक्शन लेके चलते हैं, एफ ए एक्स वन इज इक्वल टू एफ ए एक्स टू लेके चलते हैं, इसका जो ये फंक्शन लेके चले और हमें इसके जो अंदर वाला मिल के जाता है, यानी जब इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, वो मिल जाता है, तब हमारा 1 फंक्शन प्रूफ हो जाता है। यानी हमारा मिल गया ना, एफ ए एक्स वन लेके इज इक्वल टू एफ ए एक्स टू लेके चले थे हम, हमें एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिल गया, बस यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो 1 होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, एफ ए एक्स इज ऑन टू। अब इसको हम क्या मानते हैं, एफ ए एक्स वन, सॉरी एफ ए एक्स को हमने पहले 1 मान लिया, देन अब इसको ऑन टू मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट के लेके चलते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ए एक्स, जो भी बिलोंग, हमने ये ले लिया, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ए एक्स, जो किस में बिलोंग करा है, जी में बिलोंग्स करा है, क्योंकि हमने फंक्शन वही लेना है ना जो हमने पहले लेट कर रखा है, ठीक है, निकाल रखे है। तो लेट वाई इज इक्वल टू एफ ए एक्स, जो भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, जी में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा फिर आगे को, तो यहाँ से हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। y इज इक्वल टू ए एक्स कैसे हुआ, क्योंकि एफ ए एक्स है ना, तो ए एक्स ये हो गया ना, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, तो एफ ए एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो y इज इक्वल टू ए एक्स, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई ओवर ए आ गया, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन क्या था, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स था, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं, पुट इन कर सकते हैं सर यहाँ से, ठीक है। एक्स की जगह पे हमने ये लिख दिया, ए की जगह पे ए है, डॉट एक्स की जगह पे वाई ओवर ए रख दिया, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, काट सकते हैं इसको, ठीक है। ए से ए कैंसिल आउट करके हमारे क्या आ गया, वाई आ गया। तो हम क्या देखे, हम क्या लेके चले थे, y इज इक्वल टू एफ ए एक्स लेके चले थे ना, y इज इक्वल टू एफ ए एक्स लेके चले थे, और हमने यहाँ निकाल क्या दिया है, एफ ए एक्स इज इक्वल टू वाई निकाल दिया, देन उसका वाइस वर्सा उसका उल्टा निकाल दिया। तो यही हमारा क्या होता है, एफ ए एक्स इज ऑन टू होता है, यही हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। आपको मुझे लगता है कि सारे डाउट क्लियर भी होते हो रिगार्डिंग का, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत लेंदी भी है, और पूरे 15 मार्क्स भी उसमें भी आता है, और बहुत ईजी भी है। लैग्रांज से भी अच्छा है, लैग्रांज में तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें रटने को मिलेंगी, बट इसमें क्या है आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे क्या हो गया, 10 एफ ए इज़ 1 फ्रॉम जी ऑन टू जी, ठीक है, 1 भी होगा, जी ऑन टू जी भी होगा। तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर लिया कि हमारा परमुटेशन है, देयरफॉर एफ ए इज अ परमुटेशन ऑन जी, तो हमारा परमुटेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। देन अब हम यहाँ से ग्रुप प्रूफ करते हैं। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमको पता है आपको, जैसे हमने परमुटेशन प्रूफ करने के लिए हमको पहले फंक्शन नहीं था हमारे पास, तो हमने फंक्शन कंसिडर किया, वैसे ही ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमको पहले यहाँ पे ग्रुप डिफाइन होना पड़ेगा कि हमारे पास ग्रुप फंक्शन क्या है, सॉरी फंक्शन क्या है। जब हमारे पास फंक्शन पता होगा हमको, तभी तो हम उसको प्रूफ करेंगे ना। उसके अंदर जो 4 प्रॉपर्टी आते हैं, कौन कौन से आते हैं 4 प्रॉपर्टी, पता ही होगा आपको, क्लोजर एग्जाम आते हैं, एसोसिएटिव एग्जाम आते हैं, आइडेंटिटी एग्जाम आते हैं, और इनवर्स एग्जाम आते हैं। अगर आपको एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना होता है तो एबिलियन में एक और चीज़ दिखाना पड़ता है हमको, वो होता है कॉम्पिटिटिव लॉ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एग्जाम भी कह सकते हैं, या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, या लॉ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगेन लेट जी डैश, अब मैंने कहा था ना कि उसको जी डैश को हम ग्रुप पे लेंगे। लेट जी डैश इज द सेट ऑफ ऑल 1 एंड ऑन टू फंक्शन एंड डिफाइन है, यानी जी डैश जो कि हमारा एक सेट है। अब हम जी डैश क्या है, एक सेट है जिसमें ऑल 1 जो हमने अभी तक प्रूव करके हैं, यानी जो हमारा 1 ये 1 और ऑन टू जो भी सारे फंक्शन है वो किस में आ रहे हैं, जी डैश में आ रहे हैं, जो कि एक सेट है 1 और ऑन टू फंक्शन का, ठीक है। इसको हमने कैसे डिफाइन करके है, जी डैश इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा दिया एफ ए फ्रॉम ए बिलोंग्स टू जी, या एफ ए ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, एफ ए है, ठीक है। जी डैश इज इक्वल टू एफ ए, जिसमें ए हमारा क्या बिलोंग्स कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ग्रुप प्रूफ करना है हमें। अब हम ग्रुप प्रूफ किस में करना है हमको,
बाय द विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, वो प्रोडक्ट वाला, ठीक है। नाउ टू प्रूव दैट जी डैश इज अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हमको यहाँ पे प्रोडक्ट वाला लेके चलना है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन वाला कौन सा लेके चलना है, प्रोडक्ट वाला लेके चलना है। जी डैश को हमने आप ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा हमको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, या हमारा फर्स्ट एग्जाम जो भी होता है वो क्या होता है, क्लोजर एग्जाम। तो क्लोजर एग्जाम में क्या मान लेते हैं हम, लेट एफ ए एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश वेयर या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हमारा ए बिलोंग्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किसमें कर रहा है, जी में बिलोंग है। जी, हाँ जी डैश नहीं है यहाँ पे, जी है एक सिंपल जी, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट हम, क्योंकि हम पता है बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट है, तो एफ ए ये है प्रोडक्ट एफ बी इंटू एक्स, ठीक है। इसको एक्स से करना पड़ेगा, आपको पता है क्योंकि हमने फंक्शन यहाँ क्या था, एफ ए एक्स वाला था, ठीक है। इज इक्वल टू एफ ए, अब आपने वो पढ़ा होगा ना, 12th में पढ़ा होगा, तो गॉफ और फॉग वाला, कौन सा वाला, गॉफ और एक फॉग वाला, ठीक है। जिसमें जी ऑफ एफ, गॉफ वाला ये यहीं पर चल रहा है, ये जी है ऑफ एफ ओ जोई या ऑफ, गॉफ वाला चल रहा है ना, गॉफ और फॉग वाला, उसके भी बेसिस पे ही चल रहा है, ठीक है। तो एफ ए इंटू या सॉरी ब्रैकेट लगा दे एफ बी एक्स, ठीक है। तो आपको पता है एफ बी एक्स ये वाला है ना, ये क्या बन जाएगा हमारा, बी एक्स बन जाएगा। क्यों, पहले वाले फंक्शन की वजह से ये क्या बन जाएगा, बी एक्स बन जाएगा। तो एफ ए इंटू बी एक्स इज इक्वल टू, अब ये ए है, यहाँ पे बी एक्स है, एफ ए इंटू बी एक्स, तो ये बन जाएगा हमारा ए बी एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बी एक्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा पहले वाले देख लीजिए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए बी एक्स, तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा एफ, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए ऑपरेशन एफ बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ए बी इंटू एक्स। अब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि एफ ए और बी को हमने एफ ए बी इंटू एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एफ ए ऑपरेशन एफ बी इज इक्वल टू एफ ए बी, बस इतना ही। वेयर एफ ए बी बिलोंग्स टू जी डैश। तो देयरफॉर हमारे यहाँ से क्या हो गया, क्लोजर एग्जाम में सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेकंड हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब हम ऐसे एसोसिएटिव में हमको 3 चीज़ें माननी पड़ती है, पता है। क्लोजर में 2 चीज़ें माननी पड़ती हैं, एसोसिएटिव में 3 चीज़ें माननी पड़ती हैं, और आइडेंटिटी और इन्वर्स में जो हमारा आइडेंटिटी निकलता है वो हमारे इन्वर्स में हो जाता है, ठीक है। जो हमारा आइडेंटिटी का आंसर निकलता है ना, आइडेंटिटी के लास्ट में निकलता है, वो हमें वही हमारा इन्वर्स होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ उसको अभी देखेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या है, लेट एफ ए एफ बी एफ सी बिलोंग्स टू जी डैश। 3 चीज़ें मान ली हमने, जहाँ ए बी सी क्या कर रहा है, जी में बिलोंग करा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एफ ए ऑपरेशन एफ बी ऑपरेशन एफ सी, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया, यहाँ इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी ऑपरेशन, ये ब्रैकेट में आ गया ऑपरेशन एफ सी, ठीक है। तो एफ ए ऑपरेशन एफ ए की जगह एफ ए आया, ऑपरेशन की जो ऑपरेशन आया, एफ बी ऑपरेशन एफ सी, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एफ ए बी, ये हमारा एफ ए ऑपरेशन या प्रोडक्ट एफ बी था ना, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, एफ ए बी, एफ ए आया और ए बी अपनी जगह पे, वैसे यहाँ पे हम एफ बी सी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल हमारा क्या बन जाएगा, एफ ए बी सी। वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा एफ ए बी, ये एफ ए बी सी बन जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। वेयर हमारा फॉर ऑल क्या है, एफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी डैश। तो यहाँ से हमारा क्या है, जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है या एसोसिएटिव एग्जाम है, वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। बहुत ईजी है गाइस, यहाँ तक बहुत ईजी से आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें, मैं दोबारा से बनाऊंगा इसमें वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, थर्ड आता है जो हमारा, वो आता है आइडेंटिटी एग्जाम, यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। आइडेंटिटी में लेट हमें क्या मान लेते हैं, लेट एफ ई बी आइडेंटिटी एंड एफ ई को हमने मान लिया आइडेंटिटी, ठीक है। लेट एफ ई बी आइडेंटिटी एंड एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। अब जो हमारा एफ ए है वो जी डैश में बिलोंग कर रहा है, आपको पता ही है पहले से। देन एफ ए ऑपरेशन एफ बी क्या हो जाएगा, एफ ए ऑपरेशन एफ ई, क्योंकि हमारा एफ ए बी जी में बिलोंग, जी डैश में बिलोंग कर रहा है, और एफ ई भी हमारा जी डैश में बिलोंग कर रहा है। ये तो हमको ग्रुप से पहले से वहाँ से बताया, क्योंकि जी डैश, ये देखो ना एफ ए क्यों कर रहा है, आप यहाँ बोलोगे कैसे आया, तो यहाँ से आया ना, ये है ना एफ ए हमारे क्या है, ग्रुप के अंदर, जी डैश के अंदर है। हम कब से बता रहे हैं, वही तो प्रूव करें ना, जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन से तो आ रहा है ये, ठीक है। देन एफ ए ऑपरेशन एफ ई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एफ ए ऑपरेशन एफ ई है, आपको पता है कि एक हो जाएगा ये, और ये इंटू एक साथ प्रोडक्ट इंटू एक साथ हो जाएंगे, तो ये हमारा इसके बन जाएगा एफ ए ई, जहाँ एफ ए फॉर ऑल, यहाँ से हमारे क्या मिल जाएगा। आप देखो यहाँ समझने वाली बात है, ए ई, ये ए ई है ना, और आइडेंटिटी में क्या होता है, सिंस ए ई इज इक्वल टू ई ए, या ए ई इज इक्वल टू ई ए करो, या ई ए इज इक्वल टू ए ई करो, आएगा कि हमारा ए ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी एग्जाम, ठीक है। समझ में आया, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। एफ ए यहाँ फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, इतना समझ में आ गया, ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ से आइडेंटिटी क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है, इनवर्स एग्जाम। तो यहाँ पे लेट हम इनवर्स क्या मानते हैं, लेट एफ ए इनवर्स, एफ ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ एफ ए। स्वाभाविक सी बात है, ए इनवर्स का, ए का ए इनवर्स ही होता है, एफ ए इनवर्स। देन
एफ ए इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ एफ ए इक्वल टू एफ ए इनवर्स ए हो गया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया। तो हमको पता है कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, या ए इंटू ए इनवर्स करो, ई ही आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। जो हमने यहाँ आइडेंटिटी माना है ना, वो हमारे इन्वर्स में आएगा। मैंने क्या कहा था पहले, जो मानेंगे हम वही वहाँ इन्वर्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ ए इन्वर्स ए की जगह पे हम ए इन्वर्स ए की जगह पे हम ई लिख सकते हैं, एफ की जगह पे एफ लिखते हैं, बस हो गया, प्रूफ है। फॉर ऑल एफ ए कॉमा एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश, तो यहाँ पे जी डैश में बिलोंग, यहाँ से हमारा क्या है, जो हमारा इनवर्स एक्सिम है वो सेटिस्फाई हो जाता है गाइज। तो इसका मतलब ये है कि हमारा देयरफॉर जो जी डैश माना था हमने, इज अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है इससे यहाँ तक सभी को समझ तक, अगर यहाँ तक आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को जो नए हैं अभी तक वो सब्सक्राइब कर दें, बाकी जो नए नहीं हैं, पुराने हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल कमेंट करना ना भूलें, और लाइक भी करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब हमने इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, क्योंकि ना ये दो चीज़ें तो हमने दिखा अब कर दी हैं। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक भी बोला है, तो हमको अब आइसोमॉर्फिक, ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। देन गाइस अब हम यहाँ तक हमने इसको ये मान लिया। अब हम क्या कहते हैं कि नाउ लेट अस कंसीडर अ फंक्शन स्मॉल जी। अब हमको क्या करना है, हमने दो चीज़ें प्रूव कर ली हैं। एक क्या कर लिया है, परमुटेशन ग्रुप प्रूफ कर लिया है। देन उसके बाद हमने क्या करा, ग्रुप प्रूफ कर लिया। अब उसके बाद हमारा कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, आइसोमॉर्फिक, क्योंकि क्या कह रहे हैं, आइसोमॉर्फिक भी तो कह रहे हैं ना। अब स्टेटमेंट देखिए, आइसोमॉर्फिक कह रहे हैं, तो हमको यहाँ पे अब लास्ट में क्या करना, प्रूफ करना है, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। तो आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए आपको पता है क्या क्या प्रूफ करनी पड़ती है, वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हम वैसे ही जैसे हमने परमुटेशन ग्रुप में और ग्रुप में क्या बनाया था, फंक्शन बनाया था, वैसे हम क्या करेंगे, पर आइसोमॉर्फिक डिफाइन करने के लिए, दिखाने के लिए भी हमको एक ग्रुप बनाना पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या करेंगे, नाउ लेट अस कंसीडर अ फंक्शन स्मॉल जी फ्रॉम जी इंटू जी डैश, ठीक है, स्मॉल जी ले रहे हैं अब यहाँ पे, और कितना, कैपिटल जी इंटू जी डैश, एंड डिफाइन एज जी ए इज इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, इतना हो गया। तो नेक्स्ट में हम क्या कहेंगे, अब हम ये फंक्शन मिल गया हमको, ये फंक्शन हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या दिखाना, वन वन और ऑन टू, पहले वन वन और ऑन टू दिखाते हैं। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्मॉल जी इज वन वन, ठीक है, लेट ए वन ए टू बिलोंग्स टू जी, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जी ए वन इज इक्वल टू जी ए टू, ठीक है, ये कर दिया। देन उसके बाद हम जी ए वन इज इक्वल टू जी ए टू का क्या लिख सकते हैं, एफ ए वन इज इक्वल टू एफ ए टू, ओके। जी ए वन की जगह पे एफ ए वन इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू जी ए टू की जगह पे एफ ए टू, ओके। अब हम आपको पता था हम क्या कर रहे थे पहले से, एफ ए वन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए वन एक्स इज इक्वल टू एफ ए टू एक्स, ठीक है। ये आप पहले से समझ रहे होंगे, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं। देन अब आपको पता है कि ये एफ ए वन एक्स को हम ए वन इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे ए वन एक्स आ जाएगा, और ए टू इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे ए टू इंटू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, ए वन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स। अब इससे आगे क्या करना देखिए, अब यहाँ पे एक्स को ऐसे मत काट देना, क्योंकि अलजेब्रा मैंने पहले बताया था ऐसे नहीं करते हैं। और उससे पहले हम यहाँ ने क्या करा था, हमारे यहाँ था जैसे, ठीक है, ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू था। आप यहाँ पे देख रहे हमारा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आया, ठीक है, वहाँ भी वैसे ही आना है, बट वहाँ ए वन इज इक्वल टू ए टू आएगा, बट वहाँ क्यों, आप यहाँ देखो, ए वन जो सॉरी ए है वो एक्स वन के लेफ्ट में है, और यहाँ भी ए है जो एक्स टू के लेफ्ट में है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से काटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखना, अब यहाँ देखो आप कि जो हमारा एक्स है वो ए वन के राइट में है, और जो एक्स है यहाँ भी है वो ए टू के राइट में है। तो यहाँ पे हमारे क्या लग जाएगा, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, क्या लग जाएगा, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ से। तो ए वन इज इक्वल टू ए टू हो जाएगा हमारा, ओके। तो यहाँ से हमारा हम लेके क्या चले थे, लेके तो चले थे हम जी ए वन इज इक्वल टू जी ए टू। और आपको पता है हम लेके जब हमको वन वन फंक्शन प्रूफ करना होता है तो हम लेके चलते हैं जी कोई भी फंक्शन, और जो उसका अंदर वाला होता है, ठीक है, वो हमको प्रूफ करना पड़ता है, वो हमारा आ जाता है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, वन वन हो जाता है, ठीक है। तो यानी दैट मीन्स ए वन इज इक्वल टू ए वन, सॉरी ए टू, ठीक है। देयरफॉर स्मॉल जी इज वन वन। नाउ अब सेकंड क्या कह रहा है, जी इज ऑन टू। अब हमको ऑन टू फंक्शन दिखाना है, यानी हम कोई एक चीज़ लेके चलेंगे, जैसे हम एक्स इज इक्वल टू वाई लेके चलेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ है लेट एफ ए इज इक्वल टू जी ए, जो कि जी ए के बिलोंग कर रहा है, जी डैश में बिलोंग कर रहा है, ओके, ठीक हो गया। तो एफ ए भी हमारे इसमें बिलोंग करेगा, जी डैश में करेगा, क्योंकि जी ए हमारा इसमें करा तो एफ ए भी हमारे जी डैश में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमको पहले से ही पता चल रहा है पिछले जो करा हमने, ठीक है, किसमें, आइडेंटिटी एग्जाम के द्वारा। यहाँ नहीं, ये तो पता चला ना हमको, एफ ए
बिलोंग्स टू जी डैश यहाँ से भी, तो ये चीज़ शायद ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। दैट मीन्स तो हमारा एफ ए की जगह हम जी ए लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ए इज इक्वल टू जी ए है, तो जी ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ ए इज इक्वल टू जी ए और जी ए इज इक्वल टू एफ ए। तो हमको ये तो प्रूफ करना था ना, एक्स इज इक्वल टू वाई मान लो इसको, और वाई इज इक्वल टू एक्स प्रूफ कर लिया हमने, तो हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया, यानी वाइस वर्सा। हमको हमारे पास ये था, हमने ये वो करा, ठीक है, लेट ही किया था हमने, लेकिन हमने निकाला ये इज इक्वल टू ये निकाल लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, जहाँ ए हमारा जी को बिलोंग कर रहा है, ओके। देयरफॉर जी इज ऑन टू, ठीक हो गया। थर्ड है जी इज होमोमॉर्फिज्म। अब हमको क्या, आपको पता ही होगा, सॉरी वैसे तो मैंने वीडियोज़ नहीं डाली हैं होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कैसे निकालना है, बट ईजी है, तो मुझे इतना टाइम नहीं होगा, मैं तो सोचा मेन थ्योरम निकालता हूँ। आपको यहाँ तक तो पूरा समझ में आया होगा, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर देना, और बाकी जो पुराने हैं वो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने अभी तक लाइक नहीं कर रखा वो लाइक भी मत, सॉरी लाइक करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे थर्ड हमको ये जी इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये भी हम किसकी कंडीशन से लिए, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए चल लिए, ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म क्या करेंगे, जी ए बी इज इक्वल टू एफ ए बी, जी ए बी की जगह कर देंगे एफ ए बी, ठीक है। तो जी ए बी की जगह पे एफ ए बी कर लिया हमने। अब एफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए ऑपरेशन एफ बी, क्योंकि प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लगाया है हमने जब ग्रुप प्रूव किया था, उस वहीं से आ रहा है, इज इक्वल टू जी ए ऑपरेशन जी बी, क्योंकि एफ ए की जगह पे जी लिख सकते हैं ऑपरेशन की जो ऑपरेशन, और एफ बी की जगह पे जी बी, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। देयरफॉर जी इज एन आइसोमॉर्फिक फ्रॉम जी इंटू जी डैश, इतना ही तो है। स्मॉल जी हमारा आइसोमॉर्फिक प्रूफ हो गया, जिसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देंगे, दैट मीन्स एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। तो है, मुझे लगता है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और मैंने एक बहुत शानदार चीज़ लिखी यहाँ पे, ब्रेक अ लेग, यहाँ पे इसका मतलब पैर तोड़ना नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुड लक की प्रेज है, ठीक है, गुड लक। थोड़ा अगर मैथ है तो थोड़ा यूनिक तरीका भी नहीं चाहिए ना, गुड लक कहने का या बेस्ट ऑफ लक कहने का, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा, और जहाँ पे समझ में नहीं आया गैस प्लीज़ कृपया करके कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कैलेज थ्योरम लैग्रांज थ्योरम से ज़्यादा ईजी है, बट लेंदी है लिखना, लेंदी हो सकता है क्योंकि उतने मार्क्स में भी तो आएगा ना, आपको बेनिफिट भी मिलता है, 15 मार्क्स में आएगा, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा टॉपिक है, और उसको अच्छे से कवर करना और तैयार करके भी जाना। बाकी कि अगर जहाँ पे समझ में नहीं आता दोबारा से पूछ लेना। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हाँ ध्यान रखिए अपना और अपनों का, ओके, मिलते हैं गाइस।